नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनो का रीड कर रहे हैं। तो आज है उसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिपल। हमारा जो विल है ना, इसको हम फ्रीली यूज़ करते हैं, फ्रीली यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा मर्जी से कुछ भी करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ जानेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि जब मैं भी छोटा था, मुझे मेरा पापा बताते थे कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों वेज खाना चाहिए, क्यों नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसा कुछ नियम है जो कि बस हमको रटा हुआ है, हमको उसका मतलब नहीं पता, बस वो रटा हुआ है और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको किसी ने बताया था और हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई गहरा ज्ञान नहीं है उसको समझने के लिए कि क्यों आखिर मैं ये कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मेरा याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि कृष्णमूर्ति जी बताते हैं कि चीज़ें जैसी है उसको वैसे ही देखो, हमको वैसे नहीं दिखता है। चीज़ें सही है, जो आपको बताया जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हो सकता है ये सही हो सकता है, लेकिन कैसे पता? हमको ये चीज़ सही तरह से नहीं दिखता है, हमको कोई अलग तरह से दिखता है। ओके, ये नियम को हम रट के चलते हैं एकदम, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो थोड़ा सा एक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो देखिए, आपके पास दो लाइन है, ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन। आपको बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप ज़रूर बताएंगे कि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, लेकिन मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है ऊपर वाला का मेज़रमेंट और ये है नीचे वाला का मेज़र, जो कि एकदम बराबर है। ठीक है, ये दोनों लाइन एकदम बराबर है और पैरेलल है, एकदम बराबर है, लेकिन हमको दिखता है ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि ये एरो की वजह से। ये थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में मैंने पढ़ा था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताया। तो शुरू करते हैं। तो दोनों लाइन रियली कैसे था, दोनों सेम था, लेकिन हमको दिखा नहीं, हमको लगा कि दोनों लाइन अलग अलग है, पहला वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ये आपका आँख धोखा खा गया। ठीक ऐसे ही हमारा आँख भी धोखा खा लेता है। हम जब कोई नियम के बारे में जानते हैं ना, तो बस उस नियम का जो रियल रूप है वो हमको नहीं दिखता है, उसका इल्यूजन सा रूप दिखता है। तो जन्म बात करता है कि एक ऐसा स्टेट है, देयर इज ए स्टेट सो हैप्पी, सो ग्लोरियस दैट ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ इज वर्थलेस कंपेयर टू इट, ए pearl of great price, to buy which a wise man willingly sells all that he has। जैसे मुक्ता होता है ना, जब उसको पाने के लिए एक वाइज मैन, ज्ञानी लोग क्या करता है, सारा चीज बेच देता है, इतना मूल्यवान होता है उसके लिए। ठीक है, एक ऐसा स्टेट होता है जो कि जिसके कंपैरिजन में जितना सारा लाइफ आपका है ना, वो लाइफ आपका सारा मज़ा मस्ती, आपका सारा एंजॉयमेंट, आपके सारा टेस्टी खाना, आपके सारा जो ईगो, आपका सारा बहुत कुछ, ये सब आपको वर्थलेस लगता है, आपको लगता है इसका वैल्यू कुछ है ही नहीं इसका सामने। वो स्टेट गौतम बुद्ध को मिला था, वो स्टेट जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को मिला था। क्या आप 5 घंटा एक जगह पर बैठ सकते हैं खाली कुछ भी ना करके? आप बोर हो जाएंगे, या फिर आप सो जाएंगे, या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कैसे बैठते थे यार, कैसे बैठते थे? तो उनका पास एक ऐसा स्टेट था जिसके सामने की पूरी लाइफ वर्थलेस था, उसका वैल्यू ही नहीं था। तो वो स्टेट को पाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप होता है। ओके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम कुछ नियम कानून से है, जिसके जो कि जगह बताता है सोने के बारे में,
कुछ नियम है ना सोने के बारे में कि अब कम सोना चाहिए, खाने के बारे में भी कुछ पता जाएगा, सांस लेने के बारे में भी कुछ पता जाएगा, थॉट वाचिंग, ये सब नियम है। लेकिन ये नियम को हमको अंधे की तरह फॉलो नहीं करना है। जैसा मैं आपको बताता है कि आपको समझ के फॉलो करना है। कैसे समझेंगे? हमारा रोजमर्रा के लाइफ में फ्री विल को थोड़ा सा यूज करेंगे। ओके, जो कुछ भी करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन उसका साथ साथ थोड़ा सा यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक प्रैक्टिस को थोड़ा सा यूज करते हैं। यार मैं तो हमेशा मैं 8 घंटा सोता हूँ, देखता हूँ कल मैं 7 घंटा 50 मिनट सोता हूँ, क्या होता है? आप खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं है कि आपको एक दिन में मिल जाएगा, हो सकता है 10 दिन में मिल जाएगा, हो सकता है 10 महीने में मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये नियम की मकसद क्या है। जब समझ में आएगा तब आप रोबोट की तरह नहीं काम करेंगे, आप एक समझदार इंसान की तरह काम करेंगे। जैसे मैं आपको पहले से बताया था कि सुबह उठ करके मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करना मैं पसंद करता था। लेकिन पहले जब मैं करता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये क्या है, अजीब सा एक्सरसाइज है, इसको करने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे समझ में आया कि ये बड़ा फ़ायदेमंद है। एक्सरसाइज करने का बाद मेरा बॉडी हेल्थी होता है, मुझे बहुत अच्छा फील आता है। तो मैं इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती करना नहीं पड़ता है, बल्कि मैं करता हूँ, मेरा मर्जी से करता हूँ। Normally the steps yum and niyam are described by writers as rules of conduct for normal behavior. कुछ रूल्स है। तो इसके लिए हम आगे बहुत कुछ रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना था, यूज ऑफ फ्री विल इंटरफील। इसका बहुत सारा खजाना है, कल हम रीड करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कुछ आपको मतलब पूछना है या फिर कुछ मेरा कुछ गलती है तो फिर आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।